41 हिजरी। الحمدللہ۔ تمہاری گندم کی فصلوں کا ایک ایک خوشہ بالکل ان لڑکیوں کی مانند ہے جو شادی کے لیے آمادہ ہوں۔ دیکھو کیسے جھوم جھوم کے نغمہ سرائی کر رہی ہیں۔ مان گئے تمہارے ہاتھ کو؟ تم نے سونے کو اس کے مقابلے میں حقیر کر دیا ہے۔ پانی حلال، زمین حلال، دانہ حلال، مالک سخی، ریت راضی اور خدا قاضی، پھر کیوں نہ سونا ہوگا مختار؟ تو پھر جلدی کام شروع کرو، کیونکہ عمرواس اور اس کے شامی ٹڈے زیادہ دور نہیں ہیں۔ حیف ہے کہ یہ ہیرے موتی شیاطین کا لقمہ بن جائیں۔ بسم اللہ، خوشہ چننے والے سب منتظر ہیں، زراعت کی درانتی تم خود تھامو۔ خدایا امید تجھی سے وابستہ ہے۔ خدایا تیری نعمتوں کے شکرانے اور ان دانوں کی حرمت کی قسم جو تو نے پیدا کیے، ایک مٹھی پرندوں کے لیے، ایک مٹھی چرندوں کے لیے، ایک مٹھی رینگنے والوں کے لیے، ایک مٹھی جانوروں کے لیے۔ بلندی اور اقبال کی نیت سے حاسدوں، کینہ توزوں، بدنیتوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے بری نگاہیں اندھی ہو جائیں، ایک بخار و خش زراعت کی حفاظت کے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ ایک پاک روٹی بنے، نمک اور روٹی کے حق کے واسطے، خمس و زکوٰۃ کے حق کے واسطے، جو حق الناس ہے، مستحق اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہونے کے لیے ان زد خوشوں میں برکت فرما۔ بارہا بولے محمد کہ علی جاہ میری، جان حیدر پہ محمد پہ پڑھو سب صلوات۔ ابو اسحاق اٹھو، جلدی آؤ۔ شور مت کرو، مت چلاؤ، یہ بھی پھنس جائے گا۔ جلدی کرو ابو اسحاق، یہ دم کٹا زیادہ نقصان دہ ہے، اسے جگہ نہ ملی تو فصلوں کو تباہ کر دے گا۔ ابو اسحاق، آپ لوگ اس طرف سے اسے بھگائیے تاکہ یہ فصلوں سے باہر نکل جائے۔
ध्यान से आगे जाना, ये चलो कुछ मैं भी जा- कर सकता मर है। जा, जानू में जा। गंदुम के दाने खराब करोगे, मर जा। मुझे से ज़ईफ को कितना थका दिया इसने। कैसा मोटा सांड हो गया है, हमारी मेहनत को खा खा के इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने ज़रबी। चाहिए। ये 2 तीरों से शिकार हुआ है। इस मनुष्य लाश के लिए 2 तीर भी कम है मुख्तार। इसको तो 100 तीरों से छल्ली कर देना चाहिए। मगर मैंने तो 1 से ज्यादा दस्ते तीर नहीं फेंके। तो क्या दूसरा तीर गायब से आया है? दुरूद उस बहादुर शख्स पर कि जिसने अपनी तलवार को बेलचे से बदल दिया। मददगार नहीं चाहिए है किसान? क्यों नहीं? ये कौवे देख रहे हो? इस जमीन में परिंदों को उड़ाने का पुतला नहीं है। मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा अगर तुम पुतले बन जाओ और परिंदों को भगाने का काम करो। जिस शख्स ने अपनी ज़रा, ढाल, खुदी और शमशीर को बेलचे और कुल्हाड़ी से बदल दिया हो, यकीनन उसने बहादुरों की सखावत को किसानों वाली सखावत से बदल दिया होगा। एक जंगजू मर्द को परिंदे उड़ाने वाले पुतले से मिलाना नाइंसाफी है मुख्तार। खुश आमदीद है मर्द मुजाहिद। तुम भी खुश रहो है मर्द बावकार। शिकार के मैदान में मुख्तार का सिर्फ एक ही रकीब है जो कियान है। खुश रहो है ईरानी बावफा। तुम भी आबाद रहो या रब बासफा। जानते हो कितना याद कर रहा था तुम्हें। मेरे सरो जान तुम पर निसार। आओ आओ कि तुमने मेरे इस साल की कटाई की खुशी को 100 गुना बढ़ा दिया। ये हराम है बंदे खुदा, हराम है मेरे दोस्त। क्यों हराम है? उसी दलील पर जैसे कुत्ते का गोश्त हराम है। अगर इस सुअर की लाश की जगह कुत्ते का लाशा होता तो क्या उसको भी खाने की हवस करते? कुत्ते का गोश्त कहाँ और सुअर कहाँ? इस जानवर ने सिवाय गंदुम के कुछ और नहीं खाया। ये तो बिल्कुल दुम्बे की तरह है। इसकी खाल और गोश्त खासियतों से भरपूर है। मसलन कौन सी खासियत? इसकी गर्मा गर्म खाल पैरों के फालिज के लिए जुद असर है। इसका गोश्त भी कमर को मजबूत करता है। तुम वाकई मुसलमान हुए हो या अभी तक दीने मजूस पर हो? क्यों बहस और मुबाहिसा कर रहे हो ज़रबी? उस किसान ने मुझे पागल कर दिया अबू साक। इस मुर्दार सुअर के कबाब खाना चाह रहा है। जितनी भी आयतें, हदीसें और दलीलें सुना रहा हूँ उसको कायल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाह वाह, बहादुर कियान के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो। खुश आमदीद बहादुर। नाखुश न हो ज़रबी, खुदा तुम्हें कुव्वत दे। तुम्हारी उम्र बढ़े। कियान जान, तुम इस शख्स को कुछ समझाओ। सुअर का गोश्त हराम है या हलाल? मेरे भाई, सुअर का गोश्त खासियतों के अलावा एक ऐसा ऐब भी रखता है कि जब खाओगे तो पछताओगे। कैसा है पहलवान? पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। खारिज की तकलीफ तुम्हें बेचैन कर देगी, बेहयाई पैदा कर देगा। क्या वाकई? चाहो तो आजमा लो। नहीं पहलवान, ये बहुत शर्मनाक बात है। कुत्तों को खिला देते। खुदा तुम्हारे बुजुर्गों को बख्शे। मैं तो उससे बहस कर करके थक ही गया था। सुअर का गोश्त खाया जाता तो इन जमीनों से बरकत खत्म हो जाती। ज़रबी, ऐसा खाना लाओ जो सरदार सिपाही फर्जंद अली के शाया निशान हो। जो हुक्म मेरे सरदार। सबसे पहले बजमाल ज़ात अहमद सलवात, बाद उनके बसरे हैदर सफदर सलवात। बिस्मिल्लाह, गरम कबाब। ये नहीं पूछोगे कि किस जहन्नुम से आ रहा हूँ? बगैर पूछे जानता हूँ।
उस मैदान जंग से आ रहे हो जिसका जीतने वाला मुआविया इब्न अबू सुफियान है और हारने वाला हसन इब्न अली। बस यही? नहीं, तुमसे दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है कियान। कूफा से मदाइन आया हूं ताकि तुमसे नजदीक तर रहूं। बखुदा कसम तुम्हारे खाक आलूदा बाल को भी लाखों खुरखुरी मजहब शेखों और दमदमी मिजाज कूफियों से मुकाबला नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने रज़्म लिबास पहना और अज़्म जंग किया तो मैं लरज़ कर रह गया। तुम्हारा विदा मौत की खबर दे रहा था कियान। तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक दिन में 1000 बार तुम्हें दोबारा देखने की तमन्ना की है। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अपने भाई के खूनी और चाक दिल को नहीं देख रहे? ये नहीं पूछोगे कि पैगंबर के बेटे की रकाब में क्या क्या देखा? तुमने जाकर देखा और मैंने न जाकर हर मंजर देखा। नहीं देखा मुख्तार। बखुदा कसम पैगंबर के फर्जंद की उस गुर्बत को तुमने नहीं देखा जब माले गनीमत लूटने के लिए कूफा वाले उनके खेमों पर टूट पड़े और उनके कदमों से जानामाज खींच ली। मैंने उनके वालिद अली की गुर्बत और तन्हाई को देखा है जब कूफियों ने अपनी तलवारों के साथ उनके खेमों पर हमला करके उनकी जान लेने का इरादा किया। जितना मैं उन्हें जानता हूं तुम नहीं जानते कियान। मुआविया और उमरवास कूफियों के जहल के ऊंटों पर सवार हैं। उन लोगों ने तो सिफ़ैन में ही बाजी जीत ली। इराक उसी दिन फतह हो गया जिस दिन उमरवास के मुकर फरेब के कुरान नेज़ों पर चढ़ गए। खवारिज में से एक मलून का खंजर कल रात साबात मदाइन में रसूलुल्लाह के बेटे के पांव को काट गया। मुख्तार, अगर मारने वाले का खंजर जहरीला हुआ तो इमाम की जान खतरे में है। या साहिब सब्र, बखुदा कसम मुझे पता था कि इस लश्कर कशी का नतीजा कूफियों की ज्यादा से ज्यादा रुसवाई है। इमाम को कूफा देगा या अब तक साबात में ही है? खुद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मदाइन के सफेद महल पर आना करार पाया। उन्होंने फरमाया कि मुझे सईद इब्ने मसूद सकफी के पास पहुंचा दो कि वो एक पुरअमन जगह है और हमसे खयानत नहीं करे। अरे ये तो खलीफा है, इन्हें क्या हुआ? लगता है इमाम जख्मी हो गए हैं। ये तो साबात में थे ना? हाँ, ये खलीफा है। क्या ये खलीफा है? हसन इब्ने अली हैं। ऐसा लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं। अरबों ने अपने खलीफों को कत्ल करने की आदत को जंग का रूप दे दिया है। बड़ा अच्छा बहाना है अरबों के मारने का। वाह बैला! वाह बैला! नवाज़ा सैयदुल मुरसलीन की हालत देखो। मदाइन को अली के दुश्मनों पर हराम कर दो। फरियाद या मोहम्मदा! 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 इन लोगों का इरादा फितना है। अगर हमने गफलत बरती तो ये रंगने वाले मदाइन में खून की आपाशी कर देंगे।
کیا ہوا؟ खलीफा हैं, जख्मी हो गए हैं। इसका मतलब खवारिज ने अपने मकसद पर अमल कर लिया, माविया शिकार हो गया और उम्र आस बाकी रह गया। तुम किस दुनिया में हो? माविया तो दमिश्क की सब्ज जन्नत में खुदाई कर रहा है। ये जो देख रहे हो कि जख्मी है, ये हसन इब्ने अली हैं। सुना है माविया ने अली के बेटे के सर की कीमत 1000 दिनार शामी और अपनी एक बेटी से शादी का वादा किया है। कसम से? तुम्हारी जान की कसम। कितना महंगा सर है अली के बेटे का। खलीफा को कूफा क्यों नहीं ले गए ये लोग? क्या अर्ज करो, शायद इसलिए कि मदायन पूरा मन है। चाहे कुछ भी हो मगर मदायन के अजम हजार तबीयत के खूफियों से बेहतर है। लो अब इन लोगों ने आज़ाद शुरू कर दी। इस सूरत हाल में शामियों को मदाइन पर हमला करने की जरूरत नहीं। परसों मदाइन के अरब व अजम एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। ऐसे हमारे मांस का बाजार अभी तो जगना शुरू हुआ था। ए सैयद सरदार जवाना जन्नत, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। मैंने वो सब सुना है जो आप पर गुजरी है। मैंने सुना है कि आपके दूर नजदीक के सरदार माविया के सोने के सिक्कों के गुलाम हो गए हैं, उनका चेहरा स्याह हो। सईद इब्ने मसूद सकफी हूं मैं मौला, फरमा रवाए मदाइन। ममनून हूं कि आपने मेजबानी के लायक जाना। मेरी पलकों पे आपकी जगह है मदाइन के सफेद महल को अपने वजूद अक़दस की बरकत से मुनव्वर कीजिए। इमाम का बहुत खून बह गया है अमीर। हमें लगता है कि मारने वाले लईन का खंजर जहरीला था। हमें एक बड़े तबीब की फौरी जरूरत है। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, कोई चारा कीजिए। तबीब और बिस्तर दोनों हाजिर हैं सरदार, मेरे साथ आइए। क्या कर रहे हो ये ना मुसलमान? ध्यान से सरदार, कोई ऐसा काम ना करो कि मोहब्बत के जोश में मेरा हाथ भी कांप जाए। मैं माफी चाहता हूं ए हकीम, मेरा कसूर नहीं था। मैंने एक लम्हे को आपको उस मलाउन मारने वाले की जगह देखा। आप थके हुए और वसवसे का शिकार हो गए हैं सरदार, लेकिन आप बरहक हैं। मेरी बात माने, कुछ आराम करें और कुछ तवक्कल। जो भी खुदा की मर्जी होगी वही होगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो।
یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کے اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو. تم لوگ تو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملاؤ گے ابو اسحاق؟ تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کے عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا، تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے. اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا. شامی سونے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے. کیان کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے. مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. جاؤ کیان، جاؤ. میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں بنسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے. مختار، کیان، ہم نے اس بارے میں کافی سخنوری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہماری دوستی اپنی جگہ، ہمارا راستہ اپنی جگہ. مختار، ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے. دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر. علی کے بیٹے کی تنہائی سینہ کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار. میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے. افسوس، افسوس.